Yes. Hello everyone. So welcome everyone. Welcome Ravindra Yadav ji जो आज हमारे guest हैं. My name is Bhavna Agrawal. I'm the founder of startup Proven Inner Science and also a director of a college which is a non-profit organization. The name of the college is SPCA. I'm a happiness coach and mindfulness coach. और हम Proven Inner Science में हम डिफरेंट लोगों से बातचीत करते हैं ताकि हम उस साइंस के बारे में बात कर सकें जो ऑलरेडी प्रूवन है, किसी ना किसी ने उसके बारे में रिसर्च किया हुआ है, चाहे वो फिलोसॉफिकल हो, इमोशनल हो, साइंटिफिक हो। और आज हमारे साथ रविंद्र कुमार यादव हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म टुडे। थैंक यू भावना जी, मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। सो या आपको बहुत इंस्पायरिंग इंट्रोडक्शन था आपका। और मैं अपने बारे थैंक यू। में आप तो मुझे जानते हैं, बट हाँ, मैं आपके व्यूअर्स को बता दूं कि मैं एक फाइनेंस प्रोफेशनल हूँ बाय प्रोफेशन, और अलवर राजस्थान का रहने वाला हूँ। मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ जो करीब 4-5 जनरेशन से डिफेंस फोर्सेस में सर्व करते आए हैं। मेरे फादर, ग्रैंडफादर, मेरे अंकल, मेरे ताऊ जी, मैं कहूँगा एवरीबडी इन द फैमिली, मौसा जी, मामा जी, और मेरे पापा के मामा जी, एवरीबडी इज फ्रॉम डिफेंस फोर्सेस। पापा के चाचा, उनके बच्चे। एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। और फिर मेरी सारी स्कूलिंग थ्रू आउट आर्मी स्कूल से हुई है, क्योंकि पापा आर्मी में थे। एंड देन मैंने कॉमर्स ग्रेजुएशन किया, कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ। पोस्ट ग्रेजुएशन किया, देन सीए परस्यू करने के लिए दिल्ली गया। उसके बाद एमबीए इन फाइनेंस किया। तो इट्स बीन 12 इयर्स ऑफ प्रोफेशनल जर्नी। उसके बाद एक बहुत ही इनक्रेडिबल कम्युनिटी के साथ जुड़ गया मैं। और मेरे मेंटोर हैं आरफीन खान, जिनसे मैं पहली बार 2021 में वर्चुअली मिला। और मैंने एक उनका बहुत शानदार प्रोग्राम है इनक्रेडिबल यू पोस्ट ट्रेनिंग करके वो किया, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन किया। फिर उसके बाद मेरे को लगा कि यही एक वो चीज़ है जो मैं हमेशा करना चाहता था लाइफ में। इंस्पिरेशन, मतलब मैं ऐसी ही चीज़ें पढ़ता था, बायोग्राफी, शहीद भगत सिंह के बारे में पढ़ता था, भगवान कृष्ण के बारे में पढ़ता था। मतलब ऐसी क्रिएटिव इंस्पायरिंग चीजें। तो मैं हमेशा सोचता था मेरा मिशन क्या है, विजन क्या है, मैं क्या करना चाहता हूँ लाइफ में। वो मुझे फिर इस प्लेटफॉर्म पे आके मिला। लिखना मुझे बहुत पसंद था, बहुत सालों से मैं लिखता हूँ। तो मेरी 2 बुक्स आपको पता ही है लॉन्च हो चुकी हैं। तीसरी बुक मैंने लिखना ऑलरेडी चालू कर दिया है। एंड या दिस इज जस्ट ब्रीफ एंड शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी। थैंक यू। ओके, you gave this time to me and we are going to talk a lot about you, so I'm very excited. I hope you are या, too. यस यस, थैंक यू सो मच। Okay, so वैसे तो मैंने आपके लिए दूसरे भी बहुत सारे क्वेश्चंस रेडी करके देखे थे, बट नाउ आई कैन सी समथिंग बिहाइंड यू, योर या, स्क्रीन। सो आई मैं यस, बहुत क्यूरियस हो रही हूँ उसके बारे में जानने के लिए। पावर टॉक्स, सो व्हाट इज दिस पावर टॉक? actually this is my new startup. I started this recently from 1st January 2023. So मैंने ओके, 2019 में भी एक स्टार्टअप किया था स्टार्ट, बड़े खट्टे मीठे अनुभवों के साथ। फिर उसको मैं ये नहीं बोलूंगा बंद कर दिया, बट मैंने कुछ टाइम के लिए ड्रॉप कर दिया अभी उसको। नहीं, ओके ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट? सो मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड देता हूँ कि ये कैसे आया। तो मैं, और सिंस माय चाइल्डहुड आई वाज अ वेरी क्रिएटिव पर्सन। तो मैं हमेशा कुछ ना कुछ नया नया करते रहता था। क्लास में भी ऐसे होता था कि मैं बैक बेंचर होता था, और लास्ट में बैठ के टीचर कुछ पढ़ा रहा है और मेरे को इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है, तो मैं ड्राइंग्स बना रहा हूँ, कुछ उसमें कॉपी के अंदर कुछ खेल रहा हूँ, ऐसे ऐसे स्टफ करता था। तो ऐसे कॉर्पोरेट जॉब में जब आ गया स्कूलिंग के बाद, कॉर्पोरेट प्रोफेशनल कोर्सेज किए, एकेडमिक कोर्सेज किए, एक फुल टाइम जॉब में आ गया। पर मेरे को कभी हमेशा लगता था कि मतलब मैं अपने लिए कुछ कर नहीं रहा हूँ, मैं वो 9 to 6 कर रहा हूँ। पर मैं ट्राई करते रहता था, नई नई चीजें ट्राई करते रहता था। तो मैंने फाइनली फिर डिसाइड ओके, किया, मैंने खुद का एक स्टार्टअप। पहले स्टार्टअप का नाम मैं बता देता हूँ, मैंने स्पार्क टॉक्स रखा था उसका नाम भी, वो भी इसके जैसे मिलते जुलता ही था। यस,
Okay. And I तो can see the spark in your eyes. हाँ या तो मैं मतलब मेरा इच्छा था कि मेरा मैं अपनी हमेशा सोचता था कि मैं अपनी लिगेसी किस रूप में छोड़ के जाऊंगा लाइफ में। मतलब मैं 70-80 साल की जिंदगी जी के, मैंने बहुत यंग एज में भगवत गीता पढ़ ली थी, तो मेरे को क्लैरिटी बहुत अर्ली आ गई, शायद मैं ऐसा बोलूंगा। तो मेरे को ये था कि मेरे को एक ये टाइम फ्रेम है, ये स्पेसिफिक पीरियड मिलता है सबको कुछ करने के लिए, मैं ये खराब नहीं करके जाना चाहता। मेरे को मेरा बड़ा भाई बहन नहीं था कोई ऐसा सच। तो मतलब मैं Hmm. अपने भाई बहनों में बड़ा हूँ। ताऊ जी के 2 लड़के हैं मेरे से बड़े, गांव में रहते हैं। बट Okay. मेरे को एक आइडल नहीं था, मैं हमेशा एक आइडल ढूंढता था, मैं किसको इंस्पायर करूँ, किससे गाइडेंस लूँ, मेंटोर ढूंढता था, वो नहीं मिल। तो मेरे को लगता था कि मैं अपनी लिगेसी कैसे छोड़ के जाऊं, जिससे कि किसी को ऐसे मिले कि गाइडेंस मिले, या कोई देखे कि क्या कर सकते हैं या किसको एडमायर कर सकते हैं। तो हमेशा मैं अपने Hmm. एक्शंस वैसे रखता था कि हमेशा कुछ अच्छा करना है, बढ़िया करना है, शानदार करना है। इंस्पिरेशन एक ऐसी Okay. चीज है जो गूजबम्स देती है हर बच्चे को। हर बच्चा ढूंढता है कुछ ना कुछ, मतलब इंटरेस्ट, एरिया ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट होता है हर बच्चे का। किसी को स्पोर्ट्स अच्छा लगता है, किसी को पढ़ाई में इंटरेस्ट Hmm. है, किसी को पेंटिंग में इंटरेस्ट है, किसी को ड्राइंग में, किसी को राइटिंग में। एरिया ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट है, लेकिन हर बच्चा ढूंढता है। उसकी एनर्जी को फाइंड आउट करके चैनलाइज करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये स्टार्टअप जो मैंने Yes, रखे, ये correct. वही रखे कि हाउ आई कैन बी ए स्मॉल contributor to inspire them to, to help them to get their vision in aligned and channelize their energy to Hmm. chase their dreams. So this is for, अगर मैं सही समझ रही हूँ तो this is for the students. हाँ Am I मतलब right? मैं अगर मतलब आप बोलूँ, चाहते हैं कि हम्म इंस्पायर तो हम किसी को भी कर सकते हैं किसी भी एज में, बट मेरा अभी तक का अनुभव ये है कि एक मेच्योर एज में ढलने के बाद चेंज अडेप्टेबिलिटी राइट. है ना, जितनी बच्चे में होती है वो बड़ों में नहीं होती है। यस, डेफिनेटली. तो करेक्ट. अगर हम अपना एफर्ट टाइम, अगर हम आने वाले भविष्य जो आने वाला है अगर उस पे इन्वेस्ट करें, हम साथ के साथ जो हम्म. प्रेजेंट है उस पे भी काम करें, अडल्ट्स पे भी काम करें, लेकिन हम जो बच्चे आने वाले हैं, जो वर्किंग फोर्स बनने वाले हैं, जो देश का भविष्य बनने वाले हैं, जो बीज हैं अभी, कल को पेड़ राइट. बनने वाले हैं, हम उन राइट. पे काम क्यों नहीं करें करेक्ट. अभी से ही। डेफिनेट. डेफिनेट. तो उस, क्योंकि अब आप बच्चों पे ऑलरेडी बात करें, डेफिनेटली आई नो कि आप सेकेंड बुक यू हैव रिटन ऑलरेडी 2 बुक्स, और सेकेंड बुक इज, या सेकेंड बुक के बारे में तो डेफिनेटली हम बात करेंगे, लेकिन अब हम बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक छोटी सी, मैं चाहूंगी कि आपकी जो पहली बुक है, जी जो आपने स्पेशली बच्चों को ध्यान में रखते हुए लिखी है, तो उसके बारे में आप थोड़ा शेयर करना चाहिए। तो मेरी पहली जो बुक है वो मैंने उसका टाइटल रखा है लाइट लेट योर चाइल्ड ड्रीम एंड फ्लाई। अब ये आप सोचेंगे कि ये मतलब आप देख पा रहे हैं, तो यस. यस. ये बुक एक्चुअली मेरे को, आप अगर आप ये कहेंगे कि मेरे को कैसे आइडिया आया कि क्यों लिखना चाहिए, मैंने जैसे मेंशन किया, मैं बचपन से बहुत क्रिएटिव था। और मुझे सब जगह से ऐसा मिलता था कि सिवाय मेरे फादर के मेरे को ऐसा कोई इंसान नहीं मिला धरती पे जो मेरे को ऐसा लगता हो कभी कि ये मेरे सपनों को समझता है करके, या सपोर्ट करता है। ओके. सबको लगता था क्या हम्म. बात कर रहा है ये, सबको लगता था ये पढ़ता लिखता तो है नहीं, ये क्या करेगा जिंदगी में, ये पढ़ता लिखता नहीं है, ये क्या बनेगा। मैं बोलता था, मैं सोचता था कि यार ये क्या पढ़ाई, क्या मैं तो पता नहीं क्या बनूंगा, ये आज से क्या बोल रहे हैं सर। मैं अब ये ओके. सोचो कि एक 6-7 साल का बच्चा जो बहुत बड़े सपने देख रहा है, और कोई एकदम से आके उसके सपनों को, महल को यूं तोड़ के चले जाता कुछ बोल के उल्टा सीधा, तो कितनी बार मेरा यस. दिल टूटा होगा एज ए क्रिएटिव यस. पर्सन। आई एन कैन नंबर ऑफ रिलेट टाइम्स, विथ यू. एन नंबर ऑफ टाइम्स, यस. मतलब कि मैं बता नहीं सकता, आई कांट एक्सप्रेस कि कितनी बार मैं, और मैं ऐसा था कि मैं अपनी फीलिंग्स ना एक्सप्रेस नहीं कर पाता था खुल के। तो मेरी नानी के हम्म. अलावा शायद धरती पे किसी को भी नहीं पता कि मैं जीवन में कितनी बार रोया हूँ, ओके. अकेले रोया हूँ। एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि आप ये बात, यहाँ पर शेयर कर रहे हैं, नहीं वो बिकॉज एक इस तरह टैबू है से। ना हमारे समाज में, सोसाइटी में यस. एक टैबू है यस. कि लड़का है, करेक्ट. हाउ यू कैन क्राई, करेक्ट. तू कैसे, अच्छा या, लड़कों, बी अ स्ट्रॉन्ग. हाँ. लड़कों का जीना आराम लड़के कर देते हैं, क्योंकि अगर किसी के सामने रो दिया
तो फिर लेग पुलिंग होती है, फिर चिढ़ा देते हैं, कुछ नया लड़की है नाम क्या? निकाल देंगे। हाँ, यस, मर्दानगी पे यस, क्वेश्चंस उठने लगते हैं। तो ये यस, यस। तो इमोशन को दबा देते हैं, फिर वो आप देखोगे इंडिया के अंदर या वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा हार्ट अटैक्स मेंस को ही आते हैं। क्यों आते हैं? एक किसी डॉक्टर से, अच्छे डॉक्टर से आप काउंसलिंग करेंगे, पूछेंगे, वो एक ही रीजन बताएंगे कि वो एक्सप्रेसिव नहीं होते। करेक्ट, वो कितना राइट। झेलते रहते हैं, बाहर खुश रह के टफ दिखाते रहते हैं, अंदर से टूटते जाते हैं, एक दिन कोलैप्स हो जाते हैं। एकदम सही, बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस बारे में। और ज्यादा लोग, हम जैसे लोग और इस बारे में बात करें, आई थिंक इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। क्योंकि स्पेशली आज तो यू you नो अभी तो फिर भी हम हमारे एज के जो लोग हैं शायद इस बात को थोड़ा बहुत समझ रहे हैं। लेकिन अगर हम अपने जैसे मैं अगर अपने पेरेंट्स, मेरे फादर की बात करूँ, तो आई कैन सी देम कि किस तरह वो अपने इमोशंस को छुपाते हैं, बता नहीं पाते हैं, अंदर ही अंदर उनको चीजें परेशान कर रही होती हैं। यहाँ ये और वो मैंने एक भी देखी फादर है, फिगर, करेक्ट। एक ये हम फादर सबने फिगर। देखी है, हाँ। यस, यस, सो वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक। आई एम सो ग्रेटफुल कि आप इस बारे में बात कर रहे हैं, एंड आई वांट कि आप ज्यादा से ज्यादा प्लेटफॉर्म में इसके बारे में जरूर आगे भी शेयर कीजिए। हाँ, मैं तो, मेरे को जहाँ ओके। पे भी बोलने का मौका मिलता है मैं ये चीज मेंशन करता हूँ। क्यों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब एक ह्यूमन बीइंग्स है ना हम, चाहे मेल हो, फीमेल हो, या कोई भी हो, जेंडर एक, या कास्ट या रिलीजन या ज्योग्राफिकल लोकेशन तो बाद की सेकेंडरी चीज है। सबसे पहले तो हम इंसान है। करेक्ट, करेक्ट, खुश रहना डेफिनेटली। किसको पसंद नहीं है? रोना किसी को भी पसंद नहीं है, और खुश रहना सबको पसंद है, चाहे कोई यस, कोई भी हो। तो यस, इक्वल यस। राइट्स हैं। हम जब इक्वल राइट्स की बात करते हैं, हमारा कानून, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन सब बात करता है, तो वो इक्वल तो इक्वल इन एवरी सेंस हो गया ना। करेक्ट, डेफिनेटली। 50-50 है भागीदारी। तो हर चीज में 50-50 यस, डेफिनेटली होनी चाहिए। करेक्ट, करेक्ट। तो ये बुक आई थिंक सारे पेरेंट्स को पढ़नी चाहिए, कि जो हमारे जनरेशन के लोगों के साथ हुआ। मोस्टली आई थिंक आपकी स्टोरी से बहुत लोग रिलेट कर पाएंगे कि उस जमाने में ये हुआ करता था कि जब हम बड़ी बड़ी बातें करते थे, तो कोई ना कोई होता था जो हमें रोक देता था, टोक देता था कि ख्याली पुलाव मत पकाओ। बाद जैसे करेक्ट। लड़कियों को बहुत बार ये बोला जाता है कि बाद में तो तुम्हें शादी होनी है एंड खाने ही बनाने हैं, रसोई। तो यस, यस, आई थिंक एवरी पेरेंट शुड रीड दिस बुक, कि मेरे ताकि फादर, वो मैं उनके बहुत सपनों। ग्रेटफुल हूँ क्योंकि मेरे को ऐसे शानदार पेरेंट्स मिले। इवन दो वो कम पढ़े लिखे थे, इवन दो फाइनेंशियली साउंड नहीं थे, बहुत स्ट्रगल किया उन्होंने लाइफ में, हेल्थ और फाइनेंसिस को लेके खास करके। लेकिन उन्होंने कभी भी हमें बड़े सपने देखने से रोका नहीं। लेकिन उनके अलावा हमें लगता था, मैं उसमें भी बोलूंगा कि मेरी मम्मी को तो फिर भी बहुत कंसर्न रहती थी वो, कि ये पढ़ता नहीं है, क्या करेगा आजकल, बिना पढ़ाई लिखाई के कुछ होता नहीं है, ये है वो है। पापा मेरे हमेशा बोलते थे कि इसको करने दे, ये खुद करेगा, खुद गिरेगा, खुद संभलेगा, खुद सीखेगा। इसको हम अगर रोक देंगे यस। फिर ये कल को कहेगा कि मैं पता नहीं क्या बनता, तुमने रोक दिया मुझे। यस, यस। तो वो जो तो फ्रीडम देते हैं ना, जो पेरेंट्स जो फ्रीडम देते हैं, तो फ्रीडम के हम्म, साथ ना, जब आप किसी को फ्रीडम देते हो ना, तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर्सन में अपने आप आ जाता है। अगर आप थोप रहे हो उस पे, तो वो जिम्मेदारी नहीं लेगा। लेकिन जैसे ही आपने फ्रीडम दे दिया ना उड़ने का, तो वो यस, सोचेगा पहले ही कि गिरूंगा तो क्या, अपने आप सोचेगा यस, नेचुरली। करेक्ट, करेक्ट। और उसमें हिम्मत आ जाएगी कि गिर के भी मैं खड़ा हो सकता हूँ। और दूसरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आ जाती है कि जब पेरेंट्स ने इतना फ्रीडम दिया है, तो आई शुड नॉट लेट देम डाउन। एंड आई विल नॉट यूज मिस यूज दैट यस, फ्रीडम। तो मैं एक छोटा यस, सा एग्जांपल देता करेक्ट। हूँ आपको, कि जब मैं शायद 11th 12th स्टैंडर्ड में था, या हाँ मतलब 12th स्टैंडर्ड के बाद जब मेरा लाइसेंस बन गया था टू व्हीलर चलाने का, तो पापा ने टू व्हीलर लेके दिया। छोटा सा एग्जांपल है, लेकिन मतलब शायद यूजफुल हो सकता है जो लोग सुनेंगे उनके लिए। तो मैं जब भी पापा से पैसे मांगता था पेट्रोल के लिए, 100 200 रुपए जो भी होता था, मेरे फादर ने जैसे मैंने कभी 200 रुपए मांगे तो हमेशा उन्होंने 500 रुपए दिए, मतलब हमेशा मल्टीप्लाई फोल्ड में दिए। अब उनको देखो, उनको उनका विश्वास इतना स्ट्रांग था, उन्हें ये पता था कि मैं इसको चाहे कितना भी दे दूं फ्रीडम, ये मिसयूज नहीं करता रिसोर्सेज का। यस,
और कहते नहीं थे कभी भी कि मिस यूज मत करना, गलत यूज मत करना। वो बिना कहे अनकहे जो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा पैसे दे के वो डालते थे ना मेरे अंदर, कि मैं अनकॉन्शियसली, वो कहते थे, उनका मैसेज ही होता था कि तुझे दे रहा हूँ आजादी, गलत यूज मत करना इसका। यस, तो ये भी ये मुझे लगता है कि बहुत बार, आई मीन आई थिंक यहाँ पर आपकी भी वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद उतनी स्ट्रांग थी कि कभी कभी कि आपने वो सुन लिया। ये भी हो सकता था कि आपके पेरेंट्स तो खुश होके या आउट ऑफ हिज लव, यस, विथ रिस्क, बिकॉज ही नोज कि उनको आपके ऊपर विश्वास था तो वो 500 उनका रुपए ये दिए। भी था लेकिन शायद वो कि जो वो उनका एक और भी रहा जीवन भर रहा है हमारे को लेके खास करके, कि वो उनका हमेशा मानना था कि जो मुझे नहीं मिला वो मैं आउट ऑफ द वे जाके वो सब कुछ यस, तुम्हें दूंगा। यस, करेक्ट, मुझे लग यस, डेफिनेटली। हाँ, बट वो मैं अपना पर्सनली मैं ये लेता हूँ कि मैं उस उम्र में जैसी भी मुझे समझ थी उस एज में, मैं उसको ऐसे हम्म, परसीव करता था कि पापा को मेरे पे इतना ट्रस्ट है, मेरे मैं इनका कभी ट्रस्ट नहीं तोड़ूंगा, मैं इनका विश्वास कभी तोड़ूंगा नहीं। राइट। तो आप आपके पापा के बारे में बात कर रहे हैं, और मुझे ये भी पता है कि आपकी जो सेकेंड बुक है वो, उसकी इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं आपके फादर है। तो जी। लेट्स जंप टू योर नेक्स्ट बुक। यस। बताओ, व्हाट इज योर बुक, उसका टाइटल क्या है, तो कहाँ से आपको ये सेकंड इंस्पिरेशन मिली? हम्म। ये मेरे लिए इंटरेस्टिंग हो जाता है बहुत ना, एक्चुअली इमोशनल भी हो जाता हूँ मैं थोड़ा कभी कभी। मैं देख पा रही हूँ आपका शिफ्ट, लाइक आप थोड़ा, मैं देख पा रही हूँ कि आप जैसे ही मैं उस बुक के बारे में बात की, आपकी पूरी एनर्जी शिफ्ट हो गई है। हाँ, तो ये बुक का यस। टाइटल मैंने रखा है लीड योर लाइफ एंड गो फियरलेस। 1 मई 2023 से ये सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल होगी। आप लोग खरीद सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और इसकी इंस्पिरेशन आप पूछ रहे थे, तो इसकी इंस्पिरेशन मुझे मिली है मेरे फादर से ही अगेन। सो मैंने यस। अपने लाइफ के ओह, बेस्ट लीडरशिप लेसन्स मेरे फादर से ही सीखे हैं मैंने। मुझे ऐसा लग रहा है ये आप ही हैं, बहुत हाँ, सिमिलैरिटी दिख रही है। ये मेरी ही फोटो है इस पे। अच्छा अच्छा, पहले मुझे लगा कि ये आपके फादर की फोटो है। ओके ओके। नहीं, हाँ। मेरी ही फोटो है। हम्म तो हम्म। मेरे फादर का बारे में बता देता हूँ। मैं एक ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से हूँ जहाँ पे करीब 4-5 जनरेशन से जो मेल मेंबर्स हैं सारी फैमिली के, वो डिफेंस फोर्सेस को सर्व करते आए हैं। मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफादर भी इंडियन आर्मी से रिटायर्ड हैं। वाह। और ओके। मेरे दोनों अंकल हैं वो भी डिफेंस फोर्सेस में हैं। मेरे ताऊ जी भी आर्मी से रिटायर्ड हैं। मतलब एवरीबडी में, मौसा जी के पापा जी, मेरे मामा जी, एवरीबडी इन द फैमिली इज फ्रॉम डिफेंस फोर्सेस। अच्छा। वाह। सो मैं ऐसे बोलूँ कि मैं वर्दी वालों में ही पला बड़ा हूँ। मैंने बचपन से वर्दियां ही देखी हैं। तो ओके। वो नेचुरली मुझे वर्दी अट्रैक्ट भी करती है। आर्मी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ मैं, तो वो वाह, डेकोरेटेड माहौल में मुझे रहा आपसे हूँ भी हमेशा। कुछ सीखना चाहिए। आप ये देखेंगे मेरे लोगों में कलर है, ये वही है, बैटल ग्रीन कलर। यस, अभी मुझे समझ में आया कि व्हाई दिस कलर। यस। ओके। तो बस यही है कि बस मैं भी कंट्रीब्यूट करना चाहता था। तो लीडरशिप एक ऐसी चीज है, शायद मुझे फील करता हूँ मैं कि हमारे ब्लड में ही है एक्चुअली। और भगवान ओके। ने मुझे बड़ा विजन दिया, बड़ा एक मेरे को मकसद के लिए चुना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि मैं इस दिशा में काम कर सकूं। क्योंकि मैं कहीं ना कहीं भगत सिंह का बहुत बड़ा फैन हूँ, शहीद भगत सिंह का। तो बचपन में जब मैं हम्म लाइब्रेरी में जाता था, जैसे मैंने मेंशन किया कि टेक्स्ट बुक्स में तो कोई इंटरेस्ट खास होता नहीं था, तो मैं ऐसी बुक्स हम्म। उठाता था लाइब्रेरी में। और अच्छा, गर्मी, मैं सच बता रहा हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, गर्मी के दिनों में लाइब्रेरी में सिर्फ इसलिए जाता था क्योंकि सिर्फ लाइब्रेरी के अंदर एसी होता था। ओके। और अगेन वहां पे जाके मैं टेक्स्ट बुक्स नहीं उठाता था, मैं ऐसे साइंस फिक्शन की बुक्स उठाता था, या मैं बायोग्राफीज उठाता था, या मैं ऐसी बुक्स जिसमें स्टोरीज हों, अच्छे अच्छे वो कहानियां हों, वो उठाता था और वो पढ़ता था। मैं घर ले जाता, इशू करा के मैं पूरी पूरी रात पढ़ते रहता। और मेरे को एक क्यूरियोसिटी हो जाती थी कि अब क्या होगा, आगे क्या हुआ, कैसे ये हुआ। तो भगत सिंह के ऊपर लिखी हुई ऐसी कोई किताब नहीं है, मतलब जितनी भी हम्म किताब टेक्स्ट बुक्स हो सकती हैं सब पढ़ी है मैंने, हम्म। सब। तो मैं स्पिरिचुअली भी बहुत कनेक्टेड हूँ, मतलब मैं भगवान को बहुत मानता हूँ।
कई बार मैं जब सुबह उठ जाता हूँ जल्दी, मैं अर्ली मॉर्निंग उठता हूँ, और उगते हुए सूरज को शायद ही कोई दिन होता है जब ओके। मैं नहीं देखता। मैं डेली उगते हुए सूरज को देखता हूँ, डेली। मतलब कोई दिन ऐसा मैं मिस नहीं करता जब मेरे को मेरा मैं ये बोलूँ कि मेरा एनर्जी सोर्स ही वही है। मैं देखूं नहीं वो सूरज को यूं निकलते हुए धरती में से, तो मजा ही नहीं आता है। ओके। तो शहीद भगत वाओ, यू सिंह आर अ के ऊपर, मॉर्निंग पर्सन। यस, तो भगत सिंह के ऊपर लिखी हुई जो बुक्स हैं उनको पढ़ के मेरे को मैं सरप्राइज रह जाता हूँ कि इतना विजनरी कोई उतनी उम्र में कैसे हो सकता। मतलब हमें तो उस उम्र में पता भी नहीं था कि करना क्या है, और वो बंदा सब कुछ कर कुरा के इतना नेम फेम, इतना इतना सेक्रीफाइस करके शहीद भी हो गया 23 साल की उम्र में। और इतने शानदार विजन देश को लेके, इतने कंजेस्टेड एनवायरनमेंट में, इतने नेगेटिव एनवायरनमेंट में, जहां पर सबको इतना प्रताड़ित किया जा रहा है, सबको इतना दुखी किया जा रहा है, संघर्ष कर रहे हैं, फांसियां लग रही हैं, खाने को नहीं है, भूखमरी है, गरीबी है, अत्याचार हो रहा है, मर्डर्स हो रहे हैं। मतलब क्या नहीं हो रहा था। आप किताब पढ़ के हम्म। इतना पेनफुल लगता है, जिन लोगों ने वो जिया है वो दौर कितना पेनफुल रहा होगा। और एक चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा, जो हमने मूवीज में देखते हैं, 3 घंटे की मूवीज में हम देखते हैं, इमोशनल होते हैं, खुश होते हैं, इंस्पायर होते हैं, फिर खत्म हो जाते हैं। किसी ने अगर 23 साल वैसे हम्म। जिए हो, 30 साल वैसे जिए हो, 100 साल वैसे जिए हो, तो आप सोचो इस देश ने 200 साल ऐसे जिए हैं गुलामी के। उन 200 सालों में कितने लोगों ने संघर्ष यस। किया है आजादी के लिए, जिसको हम कहीं ना कहीं टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। और आज भी बॉर्डर पे कितने लोग शहीद हो रहे हैं डेली, आजादी के बाद भी कितने लोग शहीद हो यस। गए। आप यकीन नहीं करेंगे, इंडिया के अंदर हाईएस्ट नंबर ऑफ वॉर विडोज हैं आज की डेट में। हाईएस्ट नंबर ऑफ वॉर विडोज, देर आर 8 लाख प्लस वॉर विडोज अलाइव इन इंडिया। तो दिस इज अ फैक्ट आई वाज नॉट अवेयर ऑफ। तो वो जब मैंने बायोग्राफीज बचपन से ही पढ़ ली, तो मेरे अंदर कहीं ना कहीं वो इंस्पिरेशन, पहले मैं खुद मैं इंस्पायर हुआ हूँ, फिर मेरे को यंग लोगों को इंस्पायर करने की इंस्पिरेशन शहीद भगत सिंह से भी बहुत मिली है। कि जो वो बंदा शहीद ओके। होने के 100 साल बाद मेरे जैसे एक नॉर्मल आदमी को इंस्पायर कर सकता है सिर्फ विचारों से, जबकि मैं उससे मिला नहीं, उस दौर में पैदा नहीं हुआ, मैंने उसको कभी देखा नहीं, सिर्फ उसके बारे में पढ़ा है। सिर्फ पढ़ के मैं इतना इंस्पायर्ड हूँ उससे। आज से 100 साल पहले शहीद हुआ था वो, सन ओके। 1923, या हाँ 1923 था आई थिंक। और 23 मार्च का दिन था। तो मेरी ये सेकंड बुक है, ये 23 मार्च को लॉन्च हुई है, 23 मार्च 2023। ओह। ओके। तो आई ये थिंक एक रीजन है। मुझे ये आई थिंक आप डेट्स के लिए, डेट्स आर स्पेशल टू यू राइट। 23 मार्च को आपने रिलीज की एंड योर इसलिए कि लॉन्चिंग यादगार डेट बनती है इज ना, एक फर्स्ट। मेमोरी बनती है। यस। दैट्स हाउ यू यस। रिकलेक्ट थिंग्स। ऐसे ही हिस्ट्री बनती है। जब मैं सत्तर करेक्ट। साल जी के इस धरती पे, 80 साल जी करेक्ट। के जब चले जाऊंगा, तो हिस्ट्री कैसे बनेगी। करेक्ट। जब मैं भगत डेफिनेटली सिंह के बारे यस। में पढ़ के आज इंस्पायर हो रहा हूँ, मेरे से अगर एक बच्चे की जिंदगी भी अगर मैं बदल पाया, एक बच्चे को भी जी। अगर मैं इंस्पायर कर पाया, तो मेरे को लगेगा मैंने वो जो भगत सिंह का जो सपना था वो कहीं ना कहीं मैंने चैनल पास कर दिया। मैंने जो करेक्ट। सीखा, मैंने जो लिया, मैंने आगे पास ऑन कर दिया। जी। रविंद्र जी, एक सवाल मेरे मन में आ रहा था कि हम्म। लीडरशिप पे आजकल हम अगर हम देखेंगे ऑनलाइन या फिर बुक स्टोर पे, देर आर मेनी बुक्स अवेलेबल। तो आई वांट टू नो कि कैसे आपकी बुक, आई एम नॉट सेइंग कि अलग कैसे है, नहीं, बट यू नो आप एक कौन सा एक इम्पॉर्टेंट मैसेज इस बुक के थ्रू अपने रीडर्स को देना चाह रहे हैं कि लीडरशिप को लेकर उनका जो पूरा नजरिया है, पर्सपेक्टिव है, हम्म। वो एक फ्रेश तरह से उभर कर आए। ये एक ना, मैंने एक्चुअली क्या है, मैं पढ़ता भी बहुत हूँ। ऐसा नहीं है कि खाली मैं लिखता लिखता हूँ, मैं पढ़ता बहुत हूँ। यस। तो मैंने करीब 30 साल यस। तो पढ़ाई ही करी है। तब मैं लिखने यस। पे आया सीए। हूँ। यस। यस। बहुत सारी चीजें की है, बीकॉम किया, एम कॉम किया, एमबीए किया। अभी भगत सिंह, शहीद भगत सिंह एक लॉ स्टूडेंट था। वो जिंदगी मेरे को जीनी ओके। है, इसलिए मैं अभी एलएलबी कर रहा हूँ, मैं लॉ कर रहा हूँ अब। ओह, इंटरेस्टिंग। ओके। तो मैंने ये बुक ना, मैं बहुत फॉन्ड रीडर हूँ, तो मैंने क्या रियलाइज किया एज ए रीडर कि बहुत ही बुक कोई भी बुक हम पिक करते हैं बुक स्टोर से या कहीं से भी, तो बहुत एक्साइटमेंट के साथ रीडिंग स्टार्ट करते हैं।
लेकिन बुक के हम्म मिड तक जाते जाते प्रोफेशनल्स का बताता हूँ जब तक मैं, खास तौर से कि टाइम की कमी होती है, क्विक मैसेज चाहिए, हम्म। क्विक सॉल्यूशन चाहिए। तो मैं करेक्ट। मिड ऑफ द वे बुक को, मतलब उसका या तो मैं क्रक्स भूल जाता था कि बुक क्या पढ़ रहा था मैं, या मैं कहीं ना कहीं रिदम भूल जाता था, या मैं उसको पोस्टपोन कर देता। तो मेरे को ये लगा कि ऐसी बुक नहीं चलेगी अब। अगर अपने रीडर को वन शॉट में मैसेज देना है, उसको कुछ वैल्यू देना है, उसको कहना है, तो ऐसी बुक लिखो, इतनी कंसाइज लिखो। तो ये बुक लिखने में मुझे 2 साल लगे। मतलब थॉट इतना था, इतने से इतना, इतने से इतना, इतने से इतना, और फिर ऐसे बिल्कुल पीस ऑफ केक बना के दिया करेक्ट, कि। पूरा जूस आपने उसमें से निकाल तो कर। मैंने वो, मेरा मेरा एजेंडा ये था कि मैंने ऐसी बुक लिखनी है, ऐसी बुक देनी है रीडर को कि 2 घंटे की फ्लाइट में बंदा चढ़े बुक लेके तो अलग, और उतरे तो अलग। ओह, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये बहुत ज्यादा नहीं है, आप लेंथ वाइज देखोगे तो करीब 41 पेजेस की किताब है। बट आप अगर वैल्यू वाइज देखोगे तो शायद इसमें मैंने 4,000 पन्नों का अपना ज्ञान है वो 40 पन्नों में समराइज किया है। Okay. Whenever I am taking my next flight, I'm going to take your book. थैंक क्योंकि यू। ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन तो हम सबको चाहिए, वी ऑल वांट टू ग्रो एवरी डे। और अगर मुझे यस। एक फ्लाइट, मतलब दिस इज एक्चुअली बहुत इम्प्रेसिव है। अगर इफ इट इज पॉसिबल आई वुड, आई एम वेटिंग फॉर 1 मई नाउ, जब ये बुक अवेलेबल होगी हाँ, और मैं इसे वो मैं फर्स्ट लेकर में का भी पढ़ना बता शुरू देता हूँ कि करूंगी। फर्स्ट में क्यों रखी। फर्स्ट में मेरे फादर का बर्थडे है, क्योंकि मेरे इंस्पिरेशन वही है, मेरे हीरो वही है, वाओ। मेरे आदर्श ही वही यस। हैं। तो उनके जन्मदिन पे मैं उन्हीं को डेडिकेट करना चाहता हूँ ये किताब। लेट योर लीड योर अमेजिंग, लाइफ एंड गो फियरलेस। amazing, amazing. Wow. थैंक यू। I'm so inspired by your story, by the journey of both your book. एंड आई एम श्योर कि जितने लोग भी सुन रहे हैं आपको या सुनेंगे जब भी, तो जब आप, हमने देखा, लाइक आई कैन सी, जब आप भगत सिंह के बारे में बात कर रहे थे, जब आप अपने पापा के बारे में बात कर रहे थे, जब आप अपने बचपन के बारे में बात कर रहे थे, और हर एक बच्चे के बारे में जिसको कभी कभी सही डायरेक्शन या सही इंस्पिरेशन नहीं मिलने की वजह से वो रास्ता भटक जाता है, तो आई एम श्योर ये बुक उन सबको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी और बहुत। उन्हें अपने रास्ते को, यस यस, सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द लॉन्चिंग ऑफ दिस बुक। सो एनी लास्ट थैंक यू। मैसेज जो आप देना चाहेंगे, फ्रॉम मैसेज, एनीथिंग, आप अपनी हाँ, लाइफ मैं एक से या मैसेज कहीं देना से भी। चाहूंगा बच्चों के लिए, अपने अनुभव से ही देना चाहूंगा कि बहुत बार ना कोई कुछ हमें ऐसी बात कह देता है, बचपन में भी या जवानी में भी, जो कहीं ना कहीं वो बात ऐसे चुभ जाती है। वो ऐसे, यस। मतलब तीर की तरह वो ऐसे अंदर तक आपको हर्ट करती है, और वो हिला देती है आपको ना। वो बात कभी एक वन लाइनर कोई ऐसे कह देता है, 1 इन अ मिलियन भी होता है कई बार, कई बार किसी के साथ बहुत ऑफन होता है, लेकिन ऐसा अनुभव हर किसी के लाइफ में होता है, अर्ली एज में या लेटर एज में। तो बहुत लोग ना एनकोड बना लेते हैं दिमाग में कि उस चीज को या तो अवॉइड करते हैं, या उस पर्सन को अवॉइड करते हैं, या सिचुएशन को अवॉइड करते हैं। मेरा पर्सनल ये मानना है कि जहाँ पे, मैं बच्चों को भी ये बोलना चाहूंगा कि जो अगर आपको कहीं दुखी कर रहा है, कोई आपको कहीं पिंच कर रहा है, आप उसी चीज को पकड़ लो और उसको जीतने निकलो कि यही करूंगा अब मैं, और मुझे यही जीतना है, मुझे यही करना है। जहां मेरे को लोग सोच रहे हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगा, यही तो वो यस। चीज है जिसको मैं करके शानदार कहलाऊंगा। करेक्ट। राइट, सो वो आप, वो जिद, वो पागलपन, वो जुनून की बात कर रहे हाँ, हैं, तो एक जिसको एग्जाम्पल मैं हम। देता हूँ उसमें कि मेरे को, मेरे अंदर वो आग किसने लगाई कुछ करने की, हम्म कुछ बड़ा करने की। मेरा एक बहुत क्लोज रिलेटिव थे जिन्होंने बड़ा, मतलब बहुत ही, मैं ये बोलूंगा कि मैंने तो ऐसे ही परसीव किया कि बहुत बैड इंटेंशन से उन्होंने वो लाइन कही, लेकिन मेरे लिए, हम्म मैं उनका धन्यवाद करता हूँ आत्मा से, शुक्रिया अदा करता हूँ डेली, कि अच्छा किया उन्होंने वो लाइन कही मुझे। वो मेरे लिए उन्होंने न्यूक्लियर एनर्जी बना दी, मतलब वो ऐसा फ्यूल बना दिया जो कभी खत्म ही नहीं होता, कभी होगा ही नहीं खत्म जब तक मैं जीऊंगा। उन्होंने बड़े बैड इंटेंशन से शराब के नशे में मेरे से कही वो बात, और वो, उसने मेरा दिल बहुत बुरी ओके। तरह तोड़ा। वो बहुत
करीब 6-8 महीने तक तो मैं वो बात डाइजेस्ट ही नहीं कर पाया कि वो कही क्यों उसने मुझे, उसको क्या ईर्ष्या है, वो तो ही इज लाइक ए फादर फिगर टू मी। तो उन्होंने वो लाइन बताता हूँ क्या कहा, उन्होंने कहा कि एक सिपाही का ही तो लड़का है तू, कि तू एक सिपाही का ही तो लड़का है, क्या करेगा जिंदगी में। और आई वॉज लाइक कि मैं, ये क्या हुआ मेरे साथ, मतलब मेरा दिल, मेरे को नहीं लगता कि वैसी फीलिंग कभी उसके बाद मुझे हुई है। कुछ महीनों तक मैं बहुत ये मैं बोलूँ डिस्ट्रक्टिव स्टेट में चला गया, मैं बहुत ही डिप्रेशन में चला गया, मैं बहुत डिमोटिवेट हो गया। लेकिन फिर क्या होता है कि आदमी को जब कभी कहते हैं ना कि जब कई बार क्या लंबी छलांग लेने के लिए 2 कदम पीछे हटना पड़ता है, करेक्ट, वो एक बार डेफिनेटली। के लिए मेरा इंजन थोड़ा शट डाउन हो गया, लेकिन उसके बाद जो एक अलग लेवल की एनर्जी, एक अलग तरह का फ्यूल मेरे अंदर रिक्रिएट हुआ, वो तो शानदार ही था। यस, तो डेफिनेटली। ये सब फेस करके, ये सब जर्नी मैंने जी के जो सीखा हूँ, वो ये सीखा हूँ कि जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ कि बच्चों के साथ ये तो सबके साथ होता होगा ऐसा, हर किसी के जीवन में हाँ, कोई ना कोई ऐसा टकराता ही होगा। यस, तो उस जहां पे जो वो आदमी जो वो तीर मार रहा है ना आपको, जो वो बात ऐसी कह रहा है आपको दुखी करने के लिए, आपके सपनों को तोड़ने के लिए, या आपको नीचा दिखाने के लिए, या झुकाने के लिए, आप उसी चीज को पकड़ो और उसी को जीतने निकलो। फिर देखो आपकी जिंदगी, आपका जीवन कैसे कैसे बदल जाता है, कैसे आप दुनिया जीतने निकल जाओगे। अब आप कहोगे कि अब तो मैं दुनिया पे छाऊंगा, अब तो मैं पता नहीं क्या करूंगा। wow, wow. Such a powerful message and note for all of us, including me. Because yes, this is so important, क्योंकि ऐसा तो हम सबकी लाइफ में एक बार नहीं, कभी कभी बहुत बार भी हो जाता है कि कोई हमें ऐसी शब्द बोल देता है जिसकी वजह से हम डिमोटिवेट मैं हो जाते बताऊं हैं, या भावना जी, मैं बताऊं उस पॉइंट ऑफ हम टाइम अपने पे। आप को। हेलो। यस। सो भावना जी, मैं ये कह रहा था कि हाँ, बच्चे वो थोड़े अगर ऐसे बैड फ्रेजेस सुन लेते हैं, खास करके अपने से बड़ों से, अपने हम उम्र लोगों से सुनता है आदमी तो 2 दिन में भूल जाता है। लेकिन कोई बड़ा जो जिसको वो एडमायर करते हैं, जिनसे वो सीखते हैं, जिनसे वो जो जो उनकी लाइफ को प्रभावित कर सकते हैं, इम्पैक्ट कर सकते हैं, उनके शब्दों को सुन के कई बार बच्चे या तो उस सिचुएशन को अवॉइड करते हैं, या उस इंसान को ही अवॉइड करने लगते हैं, या उस तरह की बातों को अवॉइड करने लगते हैं, या वो ये बिलीव कर लेते हैं कहीं ना कहीं इनसाइड कि हाँ ये आदमी सही कह रहा है, मैं नहीं कुछ कर पाऊंगा, मैं कुछ बड़ा नहीं कर पाऊंगा, मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ। समझ रहे हो आप बात। तो राइट, जब मैं करेक्ट। पीछे मुड़ के देखता हूँ तो उस तरह के शायद ख्याल मेरे अंदर भी आ गए थे, तभी मैं डिस्ट्रक्टिव चला गया, तभी मैं नीचे चला गया। यस, लेकिन फिर यस। मैंने डिसाइड किया कि नहीं आए, मैं जैसे शायद मैंने बताया नहीं आपको, मैं मैं, मैं जब डिस्ट्रक्टिव स्टेट में गया तो मेरे को, जब मैं ढूंढ रहा था फिर अपना वापस से खड़ा होने का रास्ता, कि मेरे को करना है कुछ लाइफ में, अच्छा करना है, मैं क्यों बैड डायरेक्शन में या गलत हम्म, डायरेक्शन में जा रहा हूँ करके, मैं कहाँ फंस गया हूँ, क्यों फंस गया हूँ, मैं ये खुद से क्वेश्चंस करते रहता था। फिर मैं एक फेसबुक पे, जैसे क्या होता है आप जिस चीज को ढूंढने निकलते हो फिर भगवान भी आपकी मदद करने आ जाते हैं। तो मेरे को एक राइट। फेसबुक पे फ्री एड दिखा अरकीन खान का, सेमिनार, फ्री सेमिनार का मैंने साइन अप किया, और मैंने उनका 5 दिन का वो एक सेशन था वो अटेंड किया, और पहले दिन पहली कॉल पे 1 घंटे के अंदर मुझे समझ में आ गया कि यही वो इंसान है जिसको मैं ढूंढ रहा था इतने सालों से। ये तो मेरे सपने, ये तो वो सेम फ्रीक्वेंसी पे बात कर रहा है, मैं भी तो सपने दिखता हूँ जैसे ये बोल रहा है, ये तो सपने दिखाने की बात कर रहा है, ये तो कुछ क्रिएटिव करने की बात कर रहा है। देन आई साइंड अप, फिर मैंने कोचिंग, वो उनका एक इनक्रेडिबल यू कोच ट्रेनिंग करके एक प्रोग्राम होता है वो किया, फिर मैंने अप्रेंटिस कोर्स किया। मैं नाउ आई एम ए लीडरशिप कोच। मैं कैसे इंट्रोड्यूस करता हूँ खुद को कि ए फाइनेंस प्रोफेशनल टर्न इनटू ए लीडरशिप कोच एंड ऑथर। वाह, तो मैसेज ये देना चाहता वाह। हूँ बच्चों को खासकर कि वो आपके सपनों पे चाहे कोई ना विश्वास करे,
अगर आप कॉन्फिडेंट हो, अगर आपको ये एहसास है, अंदर आपकी आत्मा कह रही है कि आप सही सोच रहे हो, सही कर रहे हो, किसी को धोखा नहीं दे रहे हो, आप भागो अपने सपनों के पीछे, चाहे कुछ करना पड़े। आपके माँ बाप का साथ होना चाहिए, बाकी दुनिया में कोई साथ देवे नहीं दे, भगवान आपका साथ देंगे हमेशा। और भगवान छोड़ो, भगवान के पास तो हम हाथ जोड़ के मंदिर में जाते मांगने, झोली फैला के। माँ बाप तो बिना मांगे सब कुछ देते हैं। सिर्फ अपने पेरेंट्स पे और अपने बिल्कुल पे सही ट्रस्ट बात है। रखो। दुनिया क्या बोलती है, दुनिया क्या सोचती है, उसकी चिंता मत करो। और जिस चीज के लिए लोग करेक्ट। आपको कहते हैं कि नहीं कर सकता तू, नहीं कर सकता तू, वही करना है आपने। वही करने के लिए पैदा हुए हो आप। बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल मैसेज है ये सभी बच्चों के लिए। एंड आई एम जी श्योर ये सुनकर सभी बच्चे बिल्कुल प्रभावित होंगे और इंस्पायर होकर वो अपने सपनों की ओर भागने लगेंगे जैसा कि आप चाहते हैं। जी। So thank you so much for sharing your experience, for letting us know कि आपकी जर्नी कैसी थी और किस तरह से आपने अपने आप को स्ट्रांगली अभी तो मैं ये खड़े कहता हूँ रखा। कि बहुत लोग, जैसे आप भी कह रहे हैं, बहुत अच्छे काइंड वर्ड्स बोल रहे हैं मेरे लिए। मैम थैंक यू, आई एम ग्लैड फॉर दैट। लेकिन अभी तो जस्ट मैंने ठानी ही कुछ करने की, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। अभी तो मैं ये बोलता हूँ कि मैं कई बार जब सुबह उठ जाता हूँ और मैं भगत सिंह को इतना, मैं इतना मान, मेरे को ऐसा लगता है कि वो मेरे बड़े भाई जैसा है। ही इज सो यंग टू मी, मतलब ही इज एल्डर ब्रदर फॉर मी। लाइक मुझे ऐसा लगता है मैंने उसके बारे में पढ़ पढ़ के इतना कुछ सीखा है उससे। तो वो मेरे लिए तो मेरे बड़े भाई जैसा है वो। और मेरे को कई बार ये लगता है कि वो ये कहना चाह रहा है मेरे से। मतलब वो है नहीं धरती के ऊपर, लेकिन उसकी आत्मा कहीं ना कहीं घूम घूम के ये कहना चाह रही है कि जो सपने मैं अधूरे छोड़ गया था 23 साल की उम्र में, क्या कोई कोई नहीं करेगा क्या इस देश में? पूरे कोई पैदा नहीं हुआ क्या 100 साल के अंदर? जी। काफी काफी ज्यादा आई कैन डीप चला सी गया कि मैं। भगत सिंह के लिए आपके मन। नो नो नो, इनफैक्ट मुझे मुझे नहीं, बहुत अच्छी लग रही है आपकी बातें, क्योंकि मैं भी कुछ इसी तरह के ख्यालात रखती हूँ। और यस, कोई है जिससे मैं भी इतनी ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ, जिसके बारे में हम फिर कभी मैं तो बात सच बता करेंगे। रहा हूँ, मैं बट पूरा भर जाता हूँ एनर्जी से। मतलब ऐसे हो जाता हूँ मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता कि मैं चाहे दिन भर थका हुआ हूँ, अगर मैं 2 लाइन भगत सिंह के बारे में पढ़ लूंगा, मैं फिर से ऐसे एनर्जाइज हो जाता हूँ कि कुछ करना है जीवन में। मैं कैसे, मैं थक नहीं सकता, थकने के लिए मैं बना ही नहीं हूँ। ब्यूटिफुल। तो आरफीन खान ने ब्यूटिफुल। मेरे को ये मेरा मेरा ये जोश जुनून देख के, मेरे ऐसे इतने शानदार रियलाइजेशन हुए हैं ट्रांसफॉर्मेशन के, कि आरफीन खान ने मुझे एक टाइटल दिया, उन्होंने मेरे को एक नाम दिया। जैसे मिल्खा सिंह जी को पाकिस्तान के एक वो जनरल थे, उन्होंने एक फ्लाइंग सिख का नाम दिया था। यस यस। ऐसे आरफीन खान ने, जो मेरे मेंटोर हैं, उन्होंने मुझे द आयरन मैन का टाइटल दिया है। ओह वाओ। कि बच्चे अगेन इस बात से भी काफी खुश होंगे कि आयरन मैन उनके लिए कोई संदेश दे रहा है, तो वो उसको उतने ध्यान से जरूर सुनेंगे। तो हाँ, थैंक यू टू आरफीन खान एज वेल। यहाँ मैं तो उनके लिए, मतलब बहुत सबके लिए आई एम वेरी थैंकफुल, क्योंकि सबका कंट्रीब्यूशन है। मेरे फादर का, भगत सिंह का, भगवान कृष्ण का, मैं उनका बहुत बड़ा भक्त हूँ। मेरे टीचर्स का, आरफीन का, उस इंसान का जिसने मुझे वो एक लाइन कही, जिस जो मेरे लिए एक एनर्जी का एक सोर्स बन गई। और या सबका, मेरी नानी का, नानी ने मेरे को हमेशा सुना है। मतलब मैं बोलूंगा कि वो पीस मेकर है। और वो, उन्होंने जितने, मैं शायद अपनी मदर को भी इतना एक्सप्रेसिव नहीं रहा, मदर के साथ भी जितना मैं उनके साथ एक्सप्रेसिव हूँ। और शायद वो नहीं होती जीवन में, तो शायद मेरी लाइफ डिफरेंट डायरेक्शन में चली जाती। तो जब जब मैं डिस्ट्रक्टिव स्टेट में पहुंचता हूँ, वो मेरे को पकड़ के प्यार से, दुलार से ले आती है वापस। अमेजिंग अमेजिंग। तो ग्रेट रविंद्र, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर कर। और सेम हम, यार। आई थिंक, आपकी बुक की लॉन्च के बाद विल डेफिनेटली कैच अप अगेन हाँ, मैं एंड वेट और करूंगा कि ज्यादा आप बातें मुझे करेंगे। अपने कॉलेज में कब बुलाएंगे। श्योर श्योर। यस यस डेफिनेटली, जैसे ही हमारा नेक्स्ट सेशन, अभी तो एग्जाम्स चल रहे हैं, तो जब नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होगा, न्यू एडमिशन्स आएंगे, तो आई वुड लव टू हैव यू इन माय कॉलेज। और बच्चे आपको सुनेंगे तो बहुत ज्यादा वो भी इंस्पायर्ड होंगे। तो डेफिनेटली हम वो तो जरूर करेंगे।
और थैंक यू सो मच फॉर दिस इंटरव्यू। थैंक यू आई एम श्योर भावना सभी को बहुत मजा आया होगा, जी। और हम कंटिन्यू करेंगे इसी तरह की और स्टोरीज जानने के लिए। तो थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू। बाय बाय बाय, टेक केयर। बाय।